10 ओवरों का यह मुकाबला रहेगा। दोनों टीमें जल्दी से एडवोकेट श्री रामभाई नोटरी, एडवोकेट श्री रामभाई फ्रॉम सिंधोड़ी, उनसे विनती रहेगी कि स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। एडवोकेट श्री रामभाई। गेम की तैयारी, पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर ही करारा जेके लक्ष्मी सीमेंट 4। हेलो हेलो और बेहतरीन हिट इस बार सीमा रेखा पार, जेके लक्ष्मी सीमेंट 6। मांडवी क्रिकेट प्रेमी और कमेंटर मोहम्मद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वेलकम। अब मैच की बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, पहली गेंद पे वो चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, दूसरी गेंद पे वो सिक्सर देखने को मिला। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी का आसारा जरूर था, लेकिन हिम्मत यहाँ पे बेहतर बताई है। फेयर डिलीवरी, इस बार ड्राइव किया कवर क्षेत्र पे, रन की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं। दिनेश चारण, कल क्या बेहतर मुकाबला उन्होंने जीताया था। बेहतरीन मुकाबला जिताया था दिनेश ने, लाजवाब वो पारी देखने को मिली थी दिनेश चारण काठा के द्वारा। अगली गेंद फुल टॉस टीपी विकेट की और फील्डर बनेंगे दर्शक। अरे यहाँ पे दर्शक फील्डर बने हैं, लंबे कद के खिलाड़ी उपस्थित जरूर थे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार। एक और 6, गोविंद गेलवा क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, और प्रयास भी इतना बेहतर था वहां पे। इस बार फिर से कवर क्षेत्र की ओर एक और सीमा रेखा बार जाता हुआ जेके लक्ष्मी सीमेंट 4। 20 रनों पे पहुंचा हुआ स्कोर। यस विल इम्पोर्टेंट, इट्स 4। बहुत ही बेहतरीन ओवर, पहला ओवर ही
अंतिम गेंद आना शेष, महंगी साबित होते हुए इस ओवर में भरत। इस बार फ्लिक ऑफ द रेस टीप मिड विकेट पे फील्डर उपस्थित है, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ पहली ओवर की यहाँ पे समाप्ति, और पहली ओवर की समाप्ति पे स्कोर देखा जाए 21 रन। क्या बल्लेबाजी रही गोविंद गिलवा की, और 21 के 21 रन जो है गोविंद गिलवा के बल्ले से आए हैं। इसी बीच हमारे एक और बेहतरीन कमेंटर, कच्छी कमेंटर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। श्याम गढ़वी। बहुत ही बड़ा मुकाबला, खासकर आपको बता दें भीमसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट उनके साथ जुड़ा इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए सोनल बीज समिति उनके साथ, सोनल शक्ति काठड़ा उनके साथ देखा जाए तो गढ़वी मित्र मंडल और पांचोटिया क्रिकेट क्लब, इस सभी मिलकर इस टूर्नामेंट को बेहतर बना रहे हैं। गोविंद गिलवा पहला ओवर काफी लाजवाब खेला, उन्होंने 21 रन बनाए। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं शक्ति की बात करें तो मां साचाई के लिए विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं, हमेशा विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। क्या जिस सेमीफाइनल मुकाबले में कामयाब रहेंगे? अगली गेंद इस बार मिड विकेट की ओर खेला गया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पे शिवम शायद उपस्थित, 1 रन और जुड़ता हुआ। इसी बीच और दूसरा रन मिलता हुआ। जैसे नारायण गढ़वी आए वैसे ही सोनल माइन की बल्लेबाजों में और बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बीच इसीलिए शक्ति जो है विकेट टिकर गेंदबाज बने हुए आज एक बार फिर जब विकेट की तलाश थी तो वो विकेट इन्होंने दिलाया है। बहुत बड़ी बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ यहाँ पे मां साचाई को अब तक लाजवाब बल्लेबाजी करते 23 रन बना लिए थे। और ये विकेट शक्ति पहली विकेट दिलाने में कामयाब रहे हैं। नए बल्लेबाज के तौर पे मानसी का लाजवाब पारी खेलती मानसी ने और सोनल माइन को जीत दिलाई थी। चले शक्ति इस बार लो फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, दिनेश चारण वहां पे उपस्थित, रन की यहां पे कोई गुंजाइश नहीं। 23 रन 1 विकेट। अगली गेंद रिवर्सिव खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके, डॉट विकेट आया, वैसे ही रन गति पे रोक लगी है। ये पहला सेमीफाइनल जारी है, इसके बाद आपको फाइनल देखने को मिलेगा। फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है सोनल रूपा। बड़े हिट के लिए गए हैं, कनेक्शन कितना बेहतर है और लाजवाब कैच शिवम के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन कैच।
अब तक इस टूर्नामेंट में एक कैच हमने कवर क्षेत्र पे वीर शहीद मानसी के द्वारा देखा था कि मिड विकेट के ऊपर इस मैच का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच, लाजवाब कैच। सभी ने इस कैच की तालियां बजा के स्वागत किया है। हमारे बीच माननीय पीएसआई श्री नारायण भाई उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट, ये उतना ही बेहतर कैच देखने को मिला। बहुत ही बेहतर वापसी। पहली ओवर में देखा जाए तो 21 रन बने थे और दूसरी ओवर में 2 रन देके 2 सफलता लेने में शक्ति कामयाब रहे हैं। इसीलिए इस टूर्नामेंट के विकेट टेकर गेंदबाज बने हुए हैं मासा चाय के लिए। इस बार एक्स्ट्रा कवरेज डीप विकेट की ओर खेला डावा गढ़वी ने। पहली गेंद खेल रहे थे वो, अब तक का गोविंद गेलवाई खेल रहे थे। अब 24 रन 2 विकेट, और खासकर इस टूर्नामेंट में गोपाल भाई की ओर से बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज को गिफ्ट दिया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई फ्रॉम काठड़ा। भरत दूसरा ओवर लेके आए हैं, पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है। पुलटॉस गेंद और सीधा ड्राइव, और ये डायरेक्ट हिट लगती तो यहाँ पे काम तमाम था। मौका था यहाँ पे भरत के पास। दावा गढ़वी काफी आगे निकल चुके थे। हल्के हाथ से खेला था और यहाँ पे डायरेक्ट हिट होते तो काफी दूर थे दावा गढ़वी। 25 रन 2 विकेट। भरत एक बार फिर तैयार। यॉर्कर गेंद को खोद के निकाला है, फील्डर बनेंगे दर्शक। गेंद सीमा रेखा बार, 8 से 4, 1 बाउंस 4। रुकिए 1 मिनट, चेक कर लीजिए। यस, एम्पायर का डिसीजन, इट्स 4। थर्ड एम्पायर चेक करते हुए, और ये डिसीजन 4। दावा गढ़वी अपना अकाउंट ओपन करते हुए। जैके लक्ष्मी 4 देखने को मिला था, इस बार बड़े हिट लगाने का प्रयास चुके हैं। 29 रनों पे रुका हुआ स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर जारी है। अगली गेंद चले भरत। एक और बड़ी हिट के लिए गए, फील्डर बनेंगे दर्शक। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लगा नहीं था कि इतनी ताकत है स्ट्रोक में, लेकिन जिस तरह से ट्रैवल की है गेंद ने, लाजवाब हिट। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सिक्सर। बॉल विनीत रहना जरा जूम कर बैट्समैन बटे। 35 रन 2 विकेट। अच्छी वापसी करते हुए एक बार फिर सोनल माइन। पहले शुरुआत बेहतर थी, 2 विकेट फिर गिरे, अब वो फिर वापसी करती हुई सोनल माइन।
बल्लेबाज काफी बेहतर बेहतर मौजूद है सोनल माइन के पास। अगली गेंद चले भरत। इस बार स्वीप के अंदाज में एक और हिट, दावा गढ़वी ऑन फायर। एक बार मिड ऑफ के ऊपर से, इस बार स्पेला के ऊपर से। यस बिली 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 बिली, यो बिली बॉर्डर ऑफ गुजरात। यस यहाँ पे देखा जाए तो इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए तो है सकती। बहुत ही लाजवाब सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल। अगली गेंद शक्ति की, दावा गढ़वी लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के चले सकती। वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की। पिछले ओवर में देखा जाए तो शक्ति 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। पहली ओवर में 21 आए, उनके बाद मात्र 2 रन दिए थे और उसके बाद भरत की ओर एक बार फिर महंगे साबित हुए। शक्ति एक बार फिर वापसी करने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद मात्र फ्लिक किया है, ये भी 6 रनों के लिए जाएगी। बहुत बेहतरीन हिट, लाजवाब बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार ऑफ टर्म के बाद ड्राइव करने का प्रयास पूरी तरह से चूके। अगली गेंद इसी बीच हल्के हाथ से खेला, 1 रन। अगली गेंद चले सकती स्ट्राइक के ऊपर, दाया गढ़वी यहाँ पे कुछ शायद तैयार नहीं। सकती गेंदबाजी पे लिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के दिन के लिए देखा जाए। दाया गढ़वी फ्रॉम भाटिया द्वारका। अगली गेंद शक्ति की, इस बार कवर क्षेत्र के ऊपर से एक और बेहतरीन हिट दावा गढ़वी के। इसी के साथ 50 मुकम्मल सोनल माइन बद्रा। और खासकर हमारे बीच देवलबेन गढ़वी रायण के एक और बेहतरीन कलाकार हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और रायण का मैच जारी और रायण का उत्साह बढ़ाने के लिए देवलबेन गढ़वी भी यहां पे उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत। इस बार मात्र हल्के हाथ से खेला, रन के लिए हाँ ना, रन आउट का खतरा। एक बार फिर बचे हैं, डायरेक्ट हिट लगती तो बात बनती। 53 पे स्कोर जा पहुंचा है। भीमसी पापा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गढ़वी कप सीजन 2 पूरे भारत से यहाँ पे प्लेयर आते हैं और अपना खेल दिखाते हैं। और खासकर यहाँ पे जो भी राशि बचती है इस टूर्नामेंट में वो हमारे बोर्डिंग के लाभार्थी यानी कि 4 बोर्डिंग के विद्यार्थियों के लाभार्थ के लिए ली जाती है। अगली गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्या एक और 4 मिलेगा। बहुत बेहतरीन फील्डिंग वहां पे रतन के द्वारा। 4 रन को मात्र 1 रन में तब्दील किया है। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, 54 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 100 करोड़ वस्ती माथी
पे दिनेश चारण आए और कमेंट्री में श्याम गढ़वी और उनके साथ इमरान कुमार। दिनेश चारण राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के क्रॉस के हे बॉल અને फ्राई ने। और हमारे बीच खासकर उपस्थित प्रभु भाई राम भाई गढ़वी जो हमारे इस टूर्नामेंट के को स्पॉन्सर है, उनका हार्दिक स्वागत भीमसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। उनके साथ ईश्वर भाई गढ़वी, उनके साथ देवराज भाई गढ़वी कच्छ कोहिनूर, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और उनके साथ बारू भाई गढ़वी काठरा सरपंच श्री वालजी भाई नारायण भाई गढ़वी रायण स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, देवांत भाई गढ़वी मुंद्रा पुलिस, भरत भाई गढ़वी कन्हैया कम्युनिकेशन, तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत। और अगली गेंद इसी बीच दिनेश चारण इस बीच लॉ फुल टॉस गेंद थी और लंबी हिट लगाना चाहते थे लेकिन सही तरफ बल्ले नहीं डॉट गेंद। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 54, 54 और लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। काफी बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई और सोनल माइन टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई अब तक काफी लाजवाब बल्लेबाजी की। બોલિંગ ની ગાલ કર્યું તો કાલ પિયુષ મહારાજ ને ਅਸੀਂ બેઠા વા દિનેશ ચારણ जी બેટિંગ વી ને પિયુષ મહારાજ છે શ્યામપા 26 24 નથી થા પણ મહારાજ કે જેવો મહારાજ પોસિબલ હે દિનેશ ચારણ 3 છક્કા વેચીને કાલ વન સાઇડ મુકાબલો કરે દેવે। શોર્ટ બોલ इनके मिड विकेट में धकेले आ बैट्समैन हेकड़ो रन अचींदो અને हेकड़े रन से टीम जो स्कोर है 55 रन, 2 विकेट जे नुकसान थे। गाल કર્યું તો દિનેશ ચારણ આઇકોન પ્લેયર है, मां સાચાયેલા करे ने पर मुकाबलो वन साइडेड लगो ते 24 रन खप्या ते छेली ओवर में ने दिनेश चारण जबरदस्त ऑलराउंडर है, मां सांचायला करे। बॉलर पण बोरो सारो आ ने काल बल्ले से जबरदस्त बल्लेबाजी केवे। राइट आर्म ओवर द विकेट, हे बॉल बैट्समैन ला करे शॉर्ट बॉल અને હવાઈ ફાયરિંગ થી વઈ આય પણ ઓડા જબરદस्त કેચ ગાલ કર્યું શિવમ ગઢવીજી તો ખાસ મિડલ થયો નવો બલ્લે। शैलेश गढ़वी बल्लेबाजी में अचे व्याई। टीम सोनल माइंस जो स्कोर है 55, 3 विकेट के नुकसान थे अने जो को त्रियोडी मुकाबलो वो इन मुकाबले में 20 डणे 60 रन की इनिंग रम्या। काल थोड़ो चुकी व्या क्वार्टर फाइनल में पर टीम सोनल माइंस इच्छा रखती कि आज शैलेश गढ़वी जे बल्ले से सारे में सारी इनिंग्स नारेला मिले। मांडवी जी क्रिकेट प्रेमी जनता के हाल घड़ी शैलेश गढ़वी सामनो कंदो दिनेश चारण जो राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के क्रॉस के हे बॉल અને એનડીએ विच में फ्लिक किया मिड विकेट के एरिया में शॉर्ट मिड विकेट जो खिलाड़ी थ्रो करे ते सुध हेकड़े रन से टीम जो स्कोर थी वो है 56 रन, 3 विकेट के नुकसान थे। अंपायर जो इशारो ओवर जी समाप्ति तो नारेला वञो तो हाल घड़ी जो को करंट रन रेट है 11 रन जी हले थी, सारी एडी रन रेट है અને હેન ગ્રાઉન્ડ તે 115 થી 120 રન આવજો તો फाइटिंग टोटल नोंधो कारण के सेमीफाइनल मुकाबलो है आर या पार जो मुकाबलो है जोरदार में जोरदार। रन में एरड़ो वरें की उम्र भी इनी जी। शिवम गढ़वी लेफ्ट आर्म सामने बल्लेबाज शैलेश गढ़वी जेके मिनिमम 19 वरें जो एक्सपीरियंस અને એન વખત જોરદાર કવર ડ્રાઈવ પણ જબરદસ્ત ફિલ્ડિંગ ફિલ્ડર દ્વારા કોઈ રન ન કોઈ નુકસાન ન। क्या
शिवम तैयार लेफ्ट आर्म અને હેન્ડ વખત ફ્લિક થયું है बॉल वने तो फाइन लेग रीजन में खिलाड़ी फील्ड करे ते सुंदर हेकड़ो रन लेग बाय जे स्कोर से टीम जो स्कोर थी हुआ है 57 रन 3 विकेट जे नुकसान थे शिवम नेटी उमर जो पण जोरदार बॉलर आए 150 થી 200 बॉलर खाली इन टूर्नामेंट में फॉर्म भरयावा तेमे लिमिटेड 50 થી 3 बॉलर ज गिने में आया तिन में समावेश थी हुआ इन जो तेज तरार गेंदबाज અને પાછો સ્ટ્રાઇક તે અચી વ્યા દાવો ગઢવી જામ ખંભાળિયા થી 12 ડળે 23 રન ક્યાં ये बॉल અને जबरदस्त फ्लिक के मिड विकेट एरिया में थ्रो थी ते सुधी हेकड़ो रन आयो અને हेकड़े रन से टीम जो स्कोर है 58 रन 3 विकेट जे नुकसान थे स्ट्राइक तेजी में आई बल्लेबाज शैलेश गढ़वी ये बॉल शॉट बॉल व्हाट अ शॉट जस्ट अ फ्लिक ऑफ टीम जो स्कोर 64 रन અને હેન વખત જબરદસ્ત જડ में गेंद वापसी करे जाने तो बॉलर शिवम गढ़वी मात्र हेकड़ो रन हेकड़े रन से टीम जो स्कोर है 65 रन 3 विकेट जे नुकसान ते छठी ओवर जो खेल चालू सत्यम स्टूडियो थी अपना अरविंद भाई गढ़वी राणी थी उपस्थित थी एमનું हार्दिक स्वागत साथे साथे श्री आरडीएम सप्लायर्स रामभाई गढ़वी श्री सोनल शक्ति कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूवर राणसी रामभाई गढ़वी लताभाई कल्याणभाई गढ़वी पांचोटिया नायब मामलदार श्री जबरदस्त शॉट इंडिया विच में छको परेश भाई भानुशाली इस बीच गेंदबाज रचन बारोट छोटे रन के साथ पेविलियन ओर से सामना करेंगे शैलेश गढ़वी एक आक्रामक बल्लेबाज अब तक काफी लाजवाब बल्लेबाजी की है ये चले रतन बारोट छोटे रन के साथ हमसे दूर जाते हुए इस बीच खराब गेंद सही नसीहत गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 77 छोटे रन के साथ पेविलियन की ओर से सामना करेंगे शैलेश गढ़वी ये चले हमारे वच्चे भाड़िया थी एडवोकेट श्री खीरजभाई गढ़वी उपस्थित है एमનું પણ હાર્દિક સ્વાગત
इसी बीच एक और चौका। 4 रन, इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 81 और लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। काफी बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई चले। स्वीट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। डॉट गेंद, स्कोर वही रुका हुआ 81, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। 7 ओवर का खेल जारी, इसके बाद भी 3 ओवर आना शेष। तो दोनों बल्लेबाज किस तरह बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि सामने भी एक बढ़िया टीम मां सचे अच्छी टीम है, उसके सामने कम से कम 120 से 130 रन का टारगेट देना जरूरी। ये चले रतन बारोट छोटे रन के सामने दूर जाते हुए। इस बीच गेंद हवा में, फील्डर इसके नीचे और दोनों फील्डर के बीच कैच ड्रॉप होता हुआ। तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन चुराने का। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 83, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। कप्तान काफी नाराज अजय गढ़वी और उनके फील्ड से संतुष्ट नहीं है। और एक कैच था, अगर चाहते तो एक बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी, लेकिन काफी नाखुश है उनके कप्तान ऐसे अजय गढ़वी, एक अच्छे कप्तान, अब तक काफी लाजवाब कप्तानी रही है। ये चले रतन बारोट, एक लंबे कद के तेज तरार गेंदबाज, छोटे रन के साथ हमसे दूर जाते हुए। इस बीच काफी लाजवाब हेलीकॉप्टर उड़ाया था लेकिन सही तरह बल्लेबाजी नहीं आई। जब तक फील्ड करे फील्डर, तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन चुराने का। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 84, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। आखिरी गेंदानी शेष। कुछ फील्ड में तब्दील करते हुए अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिन्होंने अब तक काफी लाजवाब बल्लेबाजी की है। 14 गेंद 30 रन की आतिशी पारी खेली है, जो कि जाम खंबाड़िया से बिलोंग करते हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज है डाया गढ़वी। ये चले रतन बारोट छोटे रन के साथ हमसे दूर जाते हुए। इस बीच एक्स्ट्रा कवर की ओर धकेला है। जब तक फील्ड करे फील्डर, थोड़ी मिस फील्डिंग होती हुई गेंद के सीमा रेखा के बाहर 4 रन। हाई वोल्टेज मुकाबला, हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने के लिए आई है। तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, निश्चित तौर पर 120 से 125 रन कतई गवारा नहीं होगा। अगर कह सके 120 से 125 रनों की कड़ी चुनौती जरूर मिलेगी टीम मां सांचाई को। फिलहाल यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ, दोनों बल्लेबाज सलाह मशवरा करते हुए। टीम सांचाई में थोड़ा सा पैनिक, यहाँ पर डीप डिस्कशन, गहरी मंत्रणा जारी। सेमीफाइनल जैसे मुकाबला, अपने नर्वस सिस्टम को डाउन करना जरूरी। જે રમાણીના પછી આ પૂર્વ બીજી સિઝન જે રમાઈ રહી છે એના અંદર આપનો
અપૂર્વ જેને કહી શકીએ કે અત્યાર સુધી ન મળ્યો એવો સહયોગ સર્વનો મળ્યો છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર સૌનો. ફરી ઓટો કોમેન્ટ્રી બોક્સ પ્લીઝ વેલકમ કુમાર સાહેબ. फिलहाल तेज तर्रार गेंद पूरी तरह से चकमा दे दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. टीम सोनल माइंस का स्कोर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर. यहाँ पे क्राउड काफी तादाद में दर्शक आ चुके हैं इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए. एंड व्हाई नॉट, इट्स सेमीफाइनल गेम. फिर से दिनेश चारण तैयार. इस बार लंबा शॉट मारना चाहा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. टीम का स्कोर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर. जो भी जीतेगा वो डायरेक्ट क्वालिफाई होगा फाइनल के लिए. चारण तैयार. इस बार लेग स्टंप पर पटकी लाइन, वन बाउंस चौका. इस चौके के साथ टीम का स्कोर 4 कदम आगे. 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर. उछलता कूदता हुआ स्कोर 92. बात की जाए मानवी की क्रिकेट प्रेमी जनता की तो रिस्पॉन्स अभी तक बहुत बढ़िया रहा है. 10-15 सेकंड में कहीं से भी गेंद ढूंढ कर ला देते हैं. फिलहाल दिनेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट. शैलेश 12 गेंदों में 23 रन. इस बार हवा में खेला गेंद, वन बाउंस. जब तक थ्रो करते खिलाड़ी तब तक 1 रन. इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर. ધન્યવાદ. ખાસ કરી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત શ્રી સોનલ શક્તિ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ અર્થ મૂવર્સ રાણસીભાઈ રામભાઈ ગઢવી, લતાભાઈ કલ્યાણભાઈ ગઢવી, પાંચોટિયા નાયબ મામલતદાર શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહ જડેજા ગાંધીધામ, નિર્મલભાઈ જાદવ ગાંધીધામ, મયુરદાનભાઈ ગઢવી કુકમાંથી વધાર્યા છે, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત. અને ગાંધીધામથી વિપુલદાન ગઢવી, શિવાભાઈ ભરવાડ મુન્દ્રા પોલીસ સ્ટેશન, એમનું પણ હમ ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કરી છે. દેવાનભાઈ કારિયા મોટા લાયચા ચાણ સમાજ પ્રમુખ શ્રી, એમની સાથે શ્યામભાઈ આપણા સાહિત્ય કલાકાર, એમની સાથે એડવોકેટ શ્રી રામભાઈ નોટરી આદિપુર, મુરજીભાઈ કારાણી સીતારામ ગાંધીધામથી આદિપુરથી, દેવરાજભાઈ ગઢવી જામ સાહેબ, એમની સાથે ભીમસિંહ રામભાઈ ગઢવી મુન્દ્રા પોલીસ અને નાનભાઈ ગઢવી પીએસઆઈ શ્રી. આપ સૌનું ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ધન્યવાદ. ઓટુ કોમેન્ટ્રી બોક્સ. दिनेश लंबा कद, उनके सामने आइकॉन बल्लेबाज शैलेश गढ़वी, आइकॉन प्लेयर तैयार. इस बार बढ़िया शॉट, स्ट्रेट मिड विकेट की जा में खेला. वहां पर रतन के द्वारिया बढ़िया एफर्ट. इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन. अंतिम 2 ओवर आने से शिवम टू शैलेश, राइट आर्म लेफ्ट आर्म. शॉट गेंद लपक कर मारना चाहा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. वर्जंग भाई द्वारा जो सोनल माइन जीते तो भीमसिंह बापा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर 5000 नकद राशि आपवामां आवशे. खूब खूब धन्यवाद. बोलो सोनल मात की जय. सभी दाताओं के द्वारा खूब खूब एप्रिसिएशन अभी तक जारी है. बात की जाए इस टूर्नामेंट की तो शिक्षण एकमात्र माध्यम है.
फुल टॉस गेंद हवा में काफी ऊंची और यहाँ पर काफी महंगा साबित होने वाला ये कैच ड्रॉप। शैलेश गढ़वी जैसे तजुर्बेकार बल्लेबाज का कैच ड्रॉप। टीम का स्कोर 97, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। देखना पड़ेगा कि कितना महंगा साबित होता है डेथ ओवर में ये कैच। अभी तक 2 कैच ड्रॉप हुए हैं क्योंकि प्रेशर रहता है आइकॉन प्लेयर का कैच लेने के लिए। शैलेश गढ़वी जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करना खतरे से खाली नहीं। फिलहाल शिवम तैयार सामना करेंगे दावो गढ़वी। अच्छी खासी इनिंग खेलते हुए दावो। દેશર ભાઈ રામાણી આપણા જરપરા ચારણ સમાજ પ્રમુખ શ્રી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। એમની સાથે સાથે વીર શહીદ માનસી ટીમના ઓનર શ્રી હરિભાઈ ભારા જે પહેલી સિઝનના વિજેતા પણ રહ્યા છે, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને ખાસ એમને વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો। ગો ટુ કમેન્ટ્રી બોક્સ। शिवम तैयार, अंतिम 9 गेंदे आना शेष। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार फुल टॉस गेंद कवर की जा में खेला। वहां पर खिलाड़ी भावेश गढ़वी जब तक थ्रो करते ખાસ કરી જેણે એડવોકેટની દુનિયામાં ખૂબ જ નામ કમાયું છે અને ગઢવી સમાજને ગૌરવ અપાયું છે એવા એડવોકેટ શ્રી રામભાઈ ગઢવી નોટરી તરીકે ઓળખાય છે, એમના તરફથી આયોજન ખૂબ જ સરસ બને એના માટે 5000 રોકડ આપવામાં આવે છે। બોલો સોનાલ માત કી જય। અને ખાસ કરી આપણા સમાજના ગૌરવ એવા પીએસઆઈ શ્રી નાનભાઈ ગઢવી પણ ઉપસ્થિત છે, એમના દ્વારા પણ આયોજનને સફળ બનાવવા બદલ 11111 નું અનુદાન આપવામાં આવે છે। બોલો સોનાલ માત કી જય। शिवम टू शैलेश। इस बार तेज तरार गेंद, वाकई काबिले तारीफ गेंद। क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हाँ, बढ़िया स्पोर्ट्समैन सिर्फ शैलेश गढ़वी के द्वारा। हालांकि काफी देर तक सभी सोच में थे, चल दिए थे, लेकिन वो जानते थे कि गिल्ली बिखर गई है तो टीम को लगने वाला चौथा झटका। फुल टॉस गेंद जिसे फाइन लेग की जा में खेला। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पिछले ओवर में काफी कम रन आए। बात की जाए इस ओवर की तो शिवम गढ़वी बढ़िया ओवर घटता हुआ। टीम का स्कोर 98 फॉर लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। इस बार लंबा हिट लगाना चाहा, वाकई काबिले तारीफ। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। હાલત જે આપણે કડી સોનમાં સાંભળવા મળી કે સોનલમાં અને સાદ કરી અને જે પણ ખૂટતું હોય પૂરું થતું આવે, એવી જ રીતે આ આયોજનને સફળ બનાવવા માટે આપણા રતડિયા સરપંચ શ્રી હરદાસભાઈ હરિભાઈ ગઢવી તરફથી 5100 નું યોગદાન આપવામાં આવે છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હરદાસભાઈ। બોલો સોનલ માત કી જય।
इस बीच अब इस इनिंग की आखिरी 6 गेंदानी शेष। देखना होगा कप्तान किसकी हाथ में गेंद थमाते हैं। अब तक काफी लाजवाब बल्लेबाजी चलती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। लाखों दावा गढ़वी किया जिन्होंने अब तक 18 गेंद में 36 रन की आतिशी पारी खेली थी और फिलहाल आंखों देखा हाल 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 98, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। अब गेंदबाज थोड़ा महंगा रहा था, 18 रन खर्च किए थे लेकिन यकीनन वापसी करना जानते हैं रतन बारोट, एक अच्छे ऑलराउंडर। फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज दाया गढ़वी, 9 स्ट्राइक पर है लाखू। देखना होगा थोड़ी टीम की गुफ्तगू चलती हुई दिनेश चारण उसको बता रहे आप ऐसे नहीं ऐसी गेंदबाजी करो, क्योंकि वो हार्ड हिटर बल्लेबाज है। अगर उनकी आप गेंदबाजी उनके पाले में करोगे तो यकीनन लंबी हिट मार सकते हैं दाया। ये चले छोटे रनअप के साथ रतन बारोट हमसे दूर जाते हुए। इस बीच लाजवाब गेंद पड़कर थोड़ी अंदर आई, बल्लेबाज लंबी हिट लगाना चाहते थे लेकिन बॉट और बॉल का कोई संगम नहीं। થેન્ક યુ। ખાસ કરી આયોજનની સફળતાને હજી પણ વધારવા માટે આપણી વચ્ચે મહેમાન શ્રી ઉપસ્થિત છે ઉપેન્દ્રસિંહ, એમના દ્વારા પણ આ ટુર્નામેન્ટની સફળતા માટે 11,111 નું યોગદાન મળે છે। બોલો સોનાલ માત की जय। इस बीच फिर से एक बार रतन बारोट, इस बीच काफी लाजवाब गेंद और अंपायर का डिसीजन देखना होगा, ओ यूटी आउट। अब टीम को लगने वाला है 5वां झटका। अब आखिरी 4 गेंदानी शेष। ક્યારેક कुछ फील्ड में तब्दील करते हुए अब नए बल्लेबाज के तौर पर गोपाल गढ़वी, वो भी काफी अच्छी आक्रामक बल्लेबाज है लेकिन मैं जितनी तारीफ करूं रतन बारोट की इतनी कम। अब तक पहली 2 गेंद काफी लाजवाब की, अब तक कोई भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। ये चले रतन बारोट पेविलियन की ओर से छोटे रनअप के साथ। इस बीच काफी बढ़िया गेंद, क्लीन बॉल्ड और टीम को लगने वाला है 6ठा झटका। થેન્ક યુ। ખાસ કરી આપણા આમંત્રણને માન આપી આપણા એસઓજી સાથે જોડાયેલા ગુજરાત પોલીસ સાથે જોડાયેલા ગોપાલભાઈ ગઢવી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। ગોપાલજી ગઢવી આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર। રવિ ગઢવી માધાપર પોલીસ સ્ટેશન તરફથી પણ અહીં ઉપસ્થિત છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। ગોવિંદી ગઢવી એડવોકેટ શ્રી ગુજરાત હાઈકોર્ટ, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ગામ ભુવાર તરફથી 3 મહાનુભાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત, એમની સાથે દેવબી ગઢવી એડવોકેટ શ્રી, એમનો પણ સ્વાગત કરીએ છીએ। માણેક ગઢવી આપણા સામાજિક અગ્રણી શ્રી, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત। અને ખાસ કરી ગઢવી કપ સીઝન 2 દરેકના સહયોગ સાથે ખૂબ સફળતા તરફ આગળ વધી રહી, તેમાં આપ સૌનું ભીમસી બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। થેન્ક યુ વેરી મચ। ઓવર ટુ કોમેડી બોક્સ। फिर से एक बार एक सफल गेंदबाज रतन बारोट, अब तक काफी लाजवाब गेंदबाजी, आखिरी ओवर में ऐसी गेंदबाजी करना यकीनन एक अच्छे गेंदबाज की निशानी। नए बल्लेबाज स्वराज, देखना होगा किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। ये चले छोटे रनअप के साथ हमसे दूर जाते हुए रतन बारोट। इस बीच लो फुल टॉस गेंद थी और सीधे बल्ले के साथ खेला। जब तक भावेश गढ़वी फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन चुराने का। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 99, लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। अब तक काफी लाजवाब गेंदबाजी, अब तक 4 गेंद में सिर्फ 1 ही रन खर्च किए हैं।
और ये चले रतन फिर से एक बार कुछ फील्ड में तब्दील करते हुए कप्तान अजय गढ़वी अब स्ट्राइक पर है, जिन्होंने अब तक 20 गेंद में 36 रन पर नाबाद ऐसे दाया गढ़वी और उनका ताल्लुक जाम खंबड़िया से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छे बल्लेबाज है। और ये चले रतन बारोट छोटे रन के साथ हमसे दूर जाते हुए। इस बीच काफी बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद, बल्लेबाज लंबी हिट लगाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल को कोई संगम नहीं। और अब पर कई सारा लेग बैक यानी इस एक्स्ट्रा के जरिए स्कोर जा पहुंचा 100। આપણી વચ્ચે ખાસ કરી આ ગઢવી કપ સીઝન 2 ને સફળ બનાવવા માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મનરભાઈ હિંમતદાન ગઢવી જામથળા સરપંચ શ્રી ઉપસ્થિત છે, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, વેલકમ। आखिरी गेंद इस इनिंग की, फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे शिवराज। ये चले छोटे रनअप के साथ रतन बारोट। इस बीच पटकी हुई गेंद थी और लंबी हिट लगाना चाहते थे, जब तक 22 फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था एक रन चुराने का। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 101। 102 रन का टारगेट है तो देखना होगा। હર હંમેશા ટુર્નામેન્ટને સપોર્ટ કરવાવાળા એવા આપણા રાઘવનભાઈ સોનલ માઇન દ્વારા 101 રન બનાવવામાં આવ્યા છે। જીતવા માટે માં સાચાઈને 102 રનનો લક્ષ્ય મળ્યો છે। ત્યારે આપણી વચ્ચે આજ કવિ શ્યામશ્રી ઉપસ્થિત છે અને કવિ હોય તો એની કવિતા સાંભળવાની આનંદ મળતો હોય છે। તો કવિ શ્યામને ભાગ્ય અમારા ભવના જેદી અને જાગી ચારણ જાત ઉજડા કરવા અવતરી અમારી મઢડે સોનબાઈ માત। આજ રોજ માંડવી મધ્યે અખિલ ભારતીય નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ભીમસી બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો આ બીજું આયોજન બહુ સફળ આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ। ત્યારે ખરેખર હું ભીમસી બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના તમામ ભાઈઓને મારાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। અત્રે ઉપસ્થિત સર્વ ચારણ સમાજના અગ્રણીઓ, મારા વડીલો ઉપરાંત 18 વર્ણના પધારેલ સર્વ મહાનુભાવોને પણ એક સમાજના ચારણ સમાજના અને ખાસ કરીને ચારણ બોર્ડિંગના વિદ્યાર્થી તરીકે આપ સૌને આવકારું છું। મને ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે કે ભીમસી બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, ભીમસી બાપા વ્યક્તિ નથી પણ અમારા માટે સોનબાઈએ સમર્પિત કરેલ શક્તિ છે સાહેબ। એટલે એમના આશીર્વાદથી અને આજ ખરેખર ખૂબ આનંદ આવ્યો। આજની સેમીફાઇનલનો જ્યારે ટોસ વિધી આપણા અને ખાસ કરીને કલા જગતના કચ્છ ચારણ સમાજના મોભી અમારા કચ્છ કોહિનૂર શ્રી દેવરાજભાઈ ગઢવી નાના દારા હસ્તક આજે ટોસ વિધી થઈ છે। અને પુનસીભાઈ, પ્રભુભાઈ, એક જાહેરાત બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, મને ખૂબ આનંદ થાય છે જાહેરાત કરતા। પધારો વિશ્રામભાઈ, આવો, જય હો, પધારો, આવો આવો, પધારો। સમાજના સર્વ મહાનુભાવોને હું ભીમસી બાબા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વતીથી આવકારું છું। કમલેશભાઈ પધારો, પધારો। સર્વ મહેમાનોને ભોજરાજભાઈ પધારો, આવો। પધારો, આવો, વાહ। બહુ સરસ મજાની એક મને વાત કરવાનો અવસર મને મળ્યો છે પુનસીભાઈ, એટલે ખાસ કરીને ધ્યાનથી સાંભળજો। આજ જ્યારે આપણી ટોસ વિધિ કરી અને મુખ્ય મહેમાન કચ્છ કોહિનૂર દેવરાજભાઈ ગઢવીનું એમ કહેવાનું થયું કે જો આ યુવા શક્તિ ખાસ કરીને જેનો મુખ્ય હેતુ છે શિક્ષણ કાર્ય, માંડવી આપણી બોર્ડિંગ માટે થઈને આવો સરસ મજાનું આયોજન કરી રહ્યા છે, ત્યારે કચ્છ કોહિનૂર દેવરાજભાઈ ગઢવી તરફથી 51,000 રૂપિયા અહીં આપવામાં આવેલ છે। એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એમને વધાવી લેશું। ખૂબ ખૂબ આભાર કચ્છ કોહિનૂર તમારો દેવરાજભાઈ। અને ખાસ કરીને આવા સત્કાર્યના કાર્યો રમત થકી આપણા શિક્ષણ ક્ષેત્રે
આ માત્ર ને માત્ર શિક્ષણ ક્ષેત્રે ફંડ જ્યારે વાપરવામાં આવશે ત્યારે ખૂબ આનંદ અનુભવી રહ્યો છું અને આપ સૌ પધારેલ મહાનુભાવોને ફરીથી ભીમસિંહ બાબા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વતીથી આવકારું છું. ધન્યવાદ. બોલો સોનલ માત કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શ્યામભાઈ. અને દેવરાજભાઈ ગઢવીને વિનંતી કરીએ કે આવનારી પેઢી એટલે કે આપણા ગઢવી સમાજનું ઘરેણું અને આવનારી પેઢી એમનું સ્વાગત, દેવલબેનનું સ્વાગત દેવરાજભાઈ ગઢવીના હસ્તે એમને આશીર્વાદ મળે એ રીતે આપણે કરીએ. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ આપણે દેવલબેન અને દેવરાજભાઈ ગઢવી એમનું સન્માન કરશે. બોલો સોનલ માત કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દરેક દર્શકોને આપને જાણ કરી દીધી કે આ પહેલો સેમીફાઇનલ રમાઈ રહ્યો છે માં સાચા 11 કાઠડા અને સોનલ માઇન રાયણ વચ્ચે. આમાંથી જે પણ જીતશે તે ફાઇનલ રમશે સોનલ કૃપા આદિપુર સાથે. આ પહેલો સેમીફાઇનલ છે. આ જેવો સમાપ્ત થશે એની પછી આપણે ફાઇનલ તરફ આગળ વધીશું. तो टीम मां सांचाई के दोनों सलामी बल्लेबाज ऑफ द गार्ड लेते हुए टीम सोनल माइंस. ભાઈ ખાસ કરી જ્યારે ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એમની સાથે સોનલ શક્તિ કાઠડા એમની સાથે જોવા જઈએ તો સોનલ બીચ સમિતિ, ગઢવી મિત્ર મંડળ અને પાંચોટિયા ક્રિકેટ ક્લબ જોડાયેલું છે. આ ટુર્નામેન્ટને વધુ સફળ બનાવવા માટે પણ આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા આપણે યોગદાન આપી રહ્યા છીએ. ભાઈઓને એકવાર ફરી હું અહીંથી આપને યાદી આપીશ. ખાસ કરી હરદાસ હરિભાઈ ગઢવી રતડિયા તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એમની સાથે રામભાઈ ગઢવી એડવોકેટ નોટરી તરફથી આપણે 5000 ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં આપવામાં આવે છે. એમની સાથે નારાયણ ગઢવી સાહેબ પીએસઆઈ શ્રી એમની તરફથી 11000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એમની સાથે વરચંગભાઈ માલમ ભાડાથી વરચંગભાઈ માલમ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમના દ્વારા 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. રાણસીભાઈ રામભાઈ ભાડિયા એમના તરફથી 51000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. બોલો સોનલ માત કી જય. એમની સાથે ગોવિંદભાઈ ગઢવી ભાડા સરપંચ શ્રી એમની તરફથી 5100 રૂપિયા. એમની સાથે પ્રકાશ પબુભાઈ ગઢવી એમની તરફથી 6666 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એમની સાથે કરમસિંહ કનૈયા ગઢવી ઓનોટ મુન્દ્રા તરફથી 22222. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એમની સાથે હરિભારા મોવાર જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એમની તરફથી 11000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે દેવરાજભાઈ ગઢવી કાઠડા, મિત્રો તાળીઓ રોકવી ન જોઈએ, કચ્છ કોહિનૂર એમની તરફથી 51000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે સનત જોશી સાહેબ જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એમના તરફથી 11000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. અને મોહન પબુ ગઢવી આફ્રિકાથી જે આ ટુર્નામેન્ટનો આનંદ લઈ રહ્યા છે, આ ટુર્નામેન્ટને સપોર્ટ માટે તરફથી 21000 નું અનુદાન આપવામાં આવે છે. એમની સાથે સાથે આપણી વચ્ચે મુન્દ્રા ચારણ સમાજ મિત્રો દ્વારા 51000 નું યોગદાન આપવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સર્વેનો. O2 કમિટી બોક્સ શ્યામ ગઢવી. તમામ દાતાઓ શ્રીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. गढ़वी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट गढ़वी कप का ये दूसरा सीजन
सेमीफाइनल मुकाबला, जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सीधा क्वालिफाई होगी फाइनल के लिए। फिलहाल बात की जाए હાલ મુન્દ્રા તાલુકા ચારણ સમાજ શ્રી વિરમભાઈ પધાર્યા એની જો પણ આયોજન સમિતિ સ્વાગત કરી હતી। એની સાથે જ મુન્દ્રા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી વિશ્રામભાઈ, વેલકમ વિશ્રામભાઈ। પાંજા ચારણ અખિલ કચ્છ ચારણ સમાજ ઉપપ્રમુખ શ્રી ડોસાભાઈ બાતિયા એની જો પણ સ્વાગત है। સાથે જ યુવા પ્રમુખ મુન્દ્રા તાલુકા ચારણ સમાજ યુવા ભાગના પ્રમુખ શ્રી કમલેશભાઈ એની જો પણ હાર્दिक સ્વાગત है। અને મુજા પરમ મિત્ર सरल स्वभाव અને વડો હોદ્દો પણ એની કે જરા પડેલો નાય પાંજે મુન્દ્રા जो गौरव कारोबारी चेयरमैन श्री भोजराज भाई, वेलकम तमाम जो हार्दिक स्वागत है। हालो हालो मुंद्रा तालुका चारण समाज तरफ थी 51,000 रुपया एन ट्रस्ट के देने में था। ते सिवाय 51 खपे 55 खपे डोसा भाई वेठा जे खाली गाल करी जाए बराबर। आई खाली चो जबरदस्त गेंद, जड़ में गेंद, गेंद और बल्ले का भरपूर संगम, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, टीम का स्कोर 0। तो चकाचौंध रोशनी के बीच दूधिया रोशनी में नहाया हुआ जीटी का ये ऐतिहासिक ग्राउंड, इस बार हवाई फायरिंग शगो, इस छक्के के साथ टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ 6 रन।
बॉर्डन को पुंसी गोपाल भाई गढ़वी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार। जिस तरह से सेवा दी है बिली बॉर्डन ने पुंसी भाई गढ़वी के द्वारा, बढ़िया एप्रिसिएशन। हाल हाल पंजा कच्छ कोहिनूर पंहिंजे आमंत्रण के मांडई पधारिया है इन्हीं के थोड़ो वञे जो है એટલે आ विनंती कंदोसे हरिभाई शंभूभाई भिंडा इन्हीं के विनंती कंदोसे पंहिंजे देवराज भाई जो सन्मान करियो मोमेंटो ॾेईने अचो देवराज भाई आंजो सन्मान करे असी गौरव जी लागड़ी अनुभव्યું था हरिभाई अने साथे शंभू मामा जोड़ाजदा अचो शंभू मामा पधार शंभू मामा ही करियो बोए भेरा बा फोटो कटे दो बरु भाई फोटो देवराज भाई जो सम्मान થઈ રહ્યો है पान ताड़ी से वधाईंदासी अमूल्य समय फाड़िया पाला करे खूब खूब आभार पांजो गौरव चारण समाज कच्छ गुजरात जो गौरव देवराज भाई थैंक यू हरि भाई इस चौके के साथ टीम का स्कोर 4 कदम आगे 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छा खासा डिसेंट मिल चुका है। बात की जाए पहले ओवर की तो इस बार फुल टॉस गेंद और बल्ले का कोई खास कनेक्शन नहीं, अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति तो टीम मां साझा का स्कोर है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान कर। आज की शाम का ये सेमीफाइनल मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। धीरे धीरे प्रेक्षकों की तादाद बढ़ती हुई मांडवी का यह ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड दूधिया रोशनी में नहाता हुआ गेंदबाज तैयार अजय के लिए। अजय ने बढ़िया शॉट लगाया पॉइंट की बगल में से चौका। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। उसी टच को बरकरार रखा है सेमीफाइनल में। गेंदबाज धनराज सोचने के बाद एक बार फिर से और यहां पर बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी धनराज के द्वारा। राइट ऑन मनी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज की शाम का ये सेमीफाइनल मुकाबला टीम मां साझा। बढ़िया शॉट मिड विकेट में धकेला, वन बाउंस चौका। इस चौके के साथ अजय तैयार। ये गेंद इस बार तेज तरार शॉट मारना चाहा अंपायर के बाजू हवा में। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 20 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी। बात की जाए आने वाली 51 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड वेट 8.5 के करीब। इस बार बढ़िया शॉट ऑफ द नाइट।
What a shot! Absolutely massive hit for 6. इस छक्के के साथ टीम का नामुमकिन है, लेकिन अजय जिस तरह के फॉर्म में है, इस बार हवाई फायरिंग फ्लैट, जस्ट अ फ्लिक ऑफ द रिस्ट। अजय काफी तेज, इस बार तेज तरार गेंद, एंगल क्रॉस गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम मां सांझा का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हेन टूर्नामेंट में दीपक गढ़वी टोटल 22 सिक्स विद्या ने बीजे नंबर ते हले था। अजय गढ़वी जो को 21 छक्का विधाया था, बहुत छक्का विजेंदा दिन टूर्नामेंट में हाईएस्ट सिक्सर जो को रेट हुई थी, इनमें प्रथम नंबर जो पैदा ते अचेला करे मात्र पूछे के जरूरी 21 छक्का विधे 4 मैच में 21 छक्का, એટલે मजबूत जिस्म जो मालिक अजय गढ़वी क्रीज में जबरा जबरा छक्का विजे तो ने अगलो 6 जो को वो यकीनन सीजन क्रिकेट में जड़ा 6 लगे ऑफ ड्राइव जो को के काले जो गढ़वी जेड़ो छक्को मारे અને टीम जो स्कोर है 2 ओवर में 32 रन અને हेन टूर्नामेंट में 333 क्रिस गेल जी जो को जर्सी नंबर रही 333 छक्का लगी हुई आई। गेंदबाज तैयार, ओहो बढ़िया गेंद, चकमा देती हुई गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। दावो गढ़वी फ्रॉम जाम खंभाड़िया एक्सप्रेस। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और जामनगर से प्लेयर आए हैं। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो अखिल भारत नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट राजस्थान से भी 2-3 प्लेयर आए थे। टीम का स्कोर 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हाई वोल्टेज मुकाबला, मेगा सेमीफाइनल मुकाबला, जो भी जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। भावेश तैयार, इस पार बढ़िया कनेक्शन, चावरियो बिली 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 यू ब्यूटी। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर तैयार। भावेश गढ़वी हवा में गेंद और यहां पर कैच ड्रॉप। हवा में काफी देर तक गेंद थी, बट नेवरदलेस टीम का स्कोर 39 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी। अगर बात की जाए टीम रायन की तो विकेट लेना जरूरी, क्योंकि अगर इस समय पर विकेट मिलती है तो यकीनन वापसी कर सकेंगे। फिलहाल गेंदबाज तैयार हो, यहां पर पूरी तरह से चकमा दे दिया दावा गढ़वी ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरे ओवर का खेल जारी और रिक्वायर्ड रेट भी काफी डाउन हो चुकी है, 8.5 के करीब। हल्का और यहां पर बढ़िया एफर्ट,
शैलेश गढ़वी के द्वारा नाइस एथलेटिज्म शैलेश गढ़वी के द्वारा, लेकिन कैच ड्रॉप, अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शैलेश गढ़वी की बात की जाए ऐसे फिट प्लेयर है। कल हम साथ में खाना खा रहे थे और मुझे बोला था कि पिछले साल उनके लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो इस उम्र में भी फिटनेस देखिए, डाई देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शैलेश गढ़वी के द्वारा बढ़िया यहाँ पर रिफ्लेक्सिस, बढ़िया रिफ्लेक्सिस बाय दी शैलेश गढ़वी। टीम का स्कोर 39 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं वालजी गढ़वी, सामना करेंगे बल्लेबाज भावेश गढ़वी। चैंपियन क्राउड लेफ्ट आर्म गोपाल, शॉर्ट गेंद जिसे पॉइंट के क्षेत्र में खेला, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 39 रन, आने वाली 41 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता। मुकाबला फाइटिंग मोड में आ चुका है। विकेट की तलाश में टीम सोनल माइंस रायन, और अच्छी खासी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाज की बात की जाए, खास तौर पर अजय गढ़वी, गोपाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद, कड़ा प्रहार, और यहां पर पहले विकेट का पतन। पीपीएल की बात की जाए तो पीपीएल 3 में उनका बढ़िया प्रदर्शन रहा था। एक अच्छे खासे ऑलराउंडर क्रिकेटर रतन गिलवा, और जनवरी में पांचोटिया प्रीमियर लीग का आयोजन भी होने वाला है। तो 14-15 जनवरी को मांडवी की क्रिकेट प्रेमी जनता को आमंत्रण, वो भी एक लाइव क्रिकेट प्रसारण होता है यूट्यूब पर, बड़ा क्रिकेट ऑर्गेनाइज बाय गढ़वी समाज। और इस बार रायन ऑन बैक, और रायन मुकाबले में वापसी करते हुए बैक टू बैक विकेट।
पधारो। Disconnected. Paired. बात की जाए दिनेश चारण की तो अशक्य जैसा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 1 हैंडेड जीता है, 3 छक्के लगाकर मजबूत जिस्म के मालिक इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप बिली व्हाइट का रिव्यू शायद क्या है, जी हाँ फ्रंट फुट नो बॉल का चेक किया जाए। खासकर हमारे जो इस टूर्नामेंट के सपोर्टर हैं ओशियन प्राइड जो हमारे स्पॉन्सर भी है, उनका सभी मेंबर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रदीप भाई बलवानी, हिरल भाई शाह, उनके साथ गिरीश भाई बम्बानी, सभी का तहे दिल से भीमसी बापा चैरिटेबल ट्रस्ट हार्दिक स्वागत करता है। और उनके साथ राणसी भाई गढ़वी अपनी बच्चे उपस्थित थे, एवं पर हार्दिक स्वागत। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, हिम्मत भरत भाई गढ़वी कमल एंटरप्राइज के मालिक द्वारा दिनेश चारण प्रत्येक 6 से 500 एकड़ो जो इनाम आए। फिलहाल गेंदबाज तैयार, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद, बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद को छोड़ दिया। टीम का स्कोर 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी। गोपाल एक बार फिर से तैयार, इस बार बढ़िया गेंद, कोटा चेंज होती हुई, उछलती कूदती हुई, अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। टीम मां साचाई का स्कोर है 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और ये इस टूर्नामेंट का दूसरा मैदान ओवर बाय दी गोपाल गढ़वी। वापसी करती हुई टीम रायन यहां पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और आगे का हाल सुनाएंगे शिवराज गढ़वी। शुक्रिया श्याम गढ़वी। जिंदगी से चल कुछ शुक्रिया। बढ़िया यहाँ से जारी अभी भी फाइनल की दावा गढ़वी, अच्छी गेंद कवर करके खेलने का प्रयास, टर्न मिल रहा है दावा गढ़वी को इस विकेट पे लाजवाब। पहले बल्लेबाजी बेहतर की उन्होंने, अब गेंदबाजी पे ऊपर कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। भाटिया द्वारका से आते हैं, करीबन यहाँ से 450 किलोमीटर दूर से आए हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए ये खिलाड़ी। फिर एक बार फिर तब्दीली और खेल कहां से रहे, रायन मांडवी के बिल्कुल करीब जो गांव है रायन सोनल माइन की ओर से, और सामने काटरा चले डाया। इस बार कनेक्शन बेहतर है, दूरी 6 रन है। ये कोड कितने मिलता है ये देख रहा हूं। आगे श्याम। तो मुकाबले का सूरत हाल बोला जाए तो 34 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता, मुकाबला 50-50 की कगार पर। इस बार हवा में गेंद, मौका
OUT। अच्छा टेल मी, आजकल 5 पुंसी भाई, इस गड्डी कप की एक खासियत रही है कि कोई भी मैच वन साइडेड नहीं रहा। जो भी मैच ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा हाथ से निकल रहा हो तो। और सोनल कृपा एक ऐसी टीम है जो कि मोस्ट ऑफ मुकाबले, लेकिन उसके बाद जो मुकाबले हुए सभी मुकाबले में अंतिम गेंद तक रोचक रहता है, क्योंकि पार्टिसिपेट भी ऐसा किया गया है, इक्वल टीम बांटी गई है, इक्वल प्लेयर। તાલુકા પંચાયત સદસ્ય શ્રી એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને એમના તરફથી આ ટુર્નામેન્ટની સફળતા માટે 5100 રૂપિયાનું યોગદાન આપ્યો છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દેવાંગભાઈ। और उनका स्थान लेने के लिए बल्लेबाज पीवी गढ़वी आए हैं और मुकाबला एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पे आ चुका है। बड़ा यहाँ पर झटका लग चुका है। मां सचा 11 को अजय वापस पेविलियन लौट चुके हैं। शिवम गढ़वी की जगह पे पीवी गढ़वी अब बल्लेबाजी के लिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए हैं। गेंदबाज चले लेफ्ट आर्म, ये गेंद पीवी के लिए ऑफ साइड, ऑफ स्टंप पे गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तालियों की गूंज। टीम रायन के सपोर्टर धीरे धीरे अपना उत्साह बरकरार रखते हुए आने वाली 32 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता। मुकाबला जमी हुआ भाई। और खासकर इस मैच को लाइव निहार रहे हैं, वहीं से भी हमें कौन आ रहे हैं। और एक बार फिर स्लिप में मौका था, ये कैच छूटा है शैलेश गढ़वी के द्वारा। एक बार फिर रिप्ले देखिए आप, मौका था यहाँ पे, बिल्कुल शैलेश गढ़वी वहां पे उपस्थित थे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, टेनिस के अंदर स्लिप रख के वहां पे कैच आउट कराना, ये काबिल तारीफ गेंदबाजी दावा गढ़वी के द्वारा। और खासकर लाइव मैच देख रहे हैं यहाँ, इस मैच को मिस्टर शिवराज गढ़वी आदिपुर चांद समाज प्रमुख श्री, उनके द्वारा 5100 रुपए का योगदान दिया जा रहा है इस टूर्नामेंट की सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज गढ़वी। It's all happen, batsman beat, keeper beat, भाई का चौका। याद नारायणी अरे रे माड़ी भी सुबह रूप तू विराट, पण तूने न मारे याद नारायणी, ये माड़ी भी सुबह रूप तू विराट। अंतिम ओवर तक खेलते हैं तो यकीनन ऐसे सक्षम बल्लेबाज है, जिस तरह से कल 22 रन बनाए थे, सबका मन मोह लिया था। कोई भी नहीं कह सकता था कि दीपक गढ़वी की ऐसी झुंझालू टीम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने जिस तरह से 3 हवाई फायरिंग के 3 छक्के, जिसमें कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से जो छक्का लगाया, यकीनन काबिले तारीफ। मजबूत जिस्म के मालिक दिनेश चारण सामना करेंगे गेंदबाज गोपाल गढ़वी का। आने वाली 5 ओवर में 53 रनों की आवश्यकता। मुकाबला अपने परचन पर उफान मारती हुई ये धरती। गोपाल ये चले, लेफ्ट आर्म हल्के हाथों से पुष्प किया 1 रन के लिए। इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 50 रन मुकम्मल। दोनों नए नए बल्लेबाज है, थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि समय की डिमांड है कि थोड़ा सेट हो जाए। और रिकॉर्ड रेट भी कोई खास नहीं है, 10 रन के अंदर है, जो कि चेसेबल है जीटी ग्राउंड पर। रस्टी आउटफील्ड एट जीटी ग्राउंड।
फुल टॉस गेंद और बढ़िया यहाँ पर गेंद, तेज तरार गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मुकाबला तराजू की ओर, थोड़ी देर सोनल माइंस की ओर और थोड़ी देर मां साचाई की ओर। इसी तरह के मुकाबले के लुफ्त उठाने के लिए मांडवी की क्रिकेट प्रेमी जनता काफी तादाद में रात को 3-3 बजे तक खड़ी रहती है। इस बार बढ़िया गेंद, यकीनन बैक टू बैक 3 डॉट बॉल और प्रेशर बढ़ता हुआ। टीम यहां पर रन ने कमबैक कर दिया है। हालांकि दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय प्राप्त करते हुए। पीवी गढ़वी ने 5 गेंदों में अभी तक खाता नहीं खोला है। बढ़िया वापसी टीम सोनल माइंस के गेंदबाजों के द्वारा। डेथ ओवर का खेल जारी और डेथ ओवर में फिर से गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया फील्डिंग, फॉलो थ्रू में यकीनन 2 रन बचाए। कैच नहीं कह सकते, काफी आधे सेकंड से भी कम समय था। बढ़िया रिफ्लेक्सेस बाय द बॉलर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खासकर इस मुकाबले को जामनगर चारण समाज पूरा इस वक्त सोनल मां मंदिर के ऊपर एकत्रित हुआ है और सभी वहां के मेंबर्स इस मैच को लाइव देख रहे हैं। खासकर निदान गढ़वी की ओर से ये मैसेज आया, उनके खिचान जी परेश भाई गढ़वी और पूरा चारण समाज वहां पे एकत्रित होके मंदिर के ऊपर ये मैच का आनंद ले रहे हैं। और इस बार अपील हुई है और अंपायर का इशारा, डिसीजन पेंडिंग। शायद दोनों अंपायर सलाह मशवरा करेंगे। टिल देन डिसीजन पेंडिंग। पिंची डरे 52 बॉलर नेकरो फुल ऑन लाइन जो बॉलर जबरदस्त जड़ में गेंद। खिलाड़ी गोविंद गेलवा थ्रो करे देसु हेकड़ो रन, हेकड़े रन से टीम जो स्कोर है 51 रन, 6 विकेट जो मारा बार नाना आवा जीव टूर्नामेंट की सफलता માટે 11,000 રૂપિયાનું યોગદાન આપ્યું છે। બોલો સોનલ માત की जय। खूब खूब धन्यवाद राणसी भाई आपનો। सोनल मेंस रायन के एक प्रमुख गेंदबाज रानीदान गढ़वी इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ी है। मुकाबला बराबरी पे, थोड़ा सा बल्ला खामोश पीवी गढ़वी का लंबे रन के साथ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद थी, उतना ही बेहतरीन शॉट कहूंगा। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती। દરેક મિત્રોને વિનંતી કે જમણવારની જમણવાર અત્યારે ચાલુ છે અને આમળા આ ટુર્નામેન્ટના જમણવારના દાતાઓ સાથે એક એક દિવસના દાતાઓને આપણે પરિચય કરી આવીએ। હરી ગઢવી આદિપુર, હરી ગઢવી આદિપુર, દેવરાજભાઈ પબુભાઈ ગઢવી સ્કાય ટચ, જીવરાજ ગઢવી
કનૈયા મુરજી ગઢવી અને જસરાજ ગઢવી આદિપુર, આ દરેક મિત્રોને ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવ્યો જેમણે આ ટુર્નામેન્ટની આપણે જમણવાની સુવિધાઓ આપી છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને હાલ જમવાનું ચાલુ છે, આપ જમવાનો આનંદ લઈ શકો છો. धन्यवाद. ऑटो कमेंट्री बॉक्स. थोड़ी सी हवा में गेंद थी लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर. अब स्ट्राइक पे रहेंगे पिछले मैच के हीरो दिनेश चारण, जिन्होंने आखिरी ओवर में 23 रनों की जरूरत थी. मुकाबला जीत के दिखाया था. वही पोजीशन है जो कल थी. वही मौका, वही दूर, वही रंगमंच. 22 गेंदों में 45. कल कुछ ऐसा ही समीकरण था दिनेश चारण के लिए और हीरो बन के आए थे. फिलहाल अपनी नर्वस सिस्टम को डाउन करते हुए धीरे धीरे लय प्राप्त करते हुए दिनेश चारण. और रानीदान गढ़वी की बात करें तो एक अच्छे खासे गेंदबाज है, इस टूर्नामेंट के सबसे तेज तरार और सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज. तो बढ़िया गेंदबाज के सामने एक बढ़िया बल्लेबाज. मुकाबला फाइटिंग मोड पर. जी जरूर, अभी भी 10 गेंद आना भी शेष है रानीदान गढ़वी के पास, लेकिन उससे भी बेहतर बल्लेबाज दिनेश चारण की बात की जाए पूरे कच्छ में कोई ऐसा ग्राउंड भी नहीं होगा जहां दिनेश चारण का बल्ला ना बोले. रानीदान गढ़वी विकेट टेकर गेंदबाज. 22 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता. एक बार फिर से फ्लैग शॉट था. कोई मौका नहीं गोपाल गढ़वी के पास. गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. तो काफी पहला थोड़ा महंगा सा ओवर जाता हुआ रानीदान गढ़वी का. लाजवाब बल्लेबाजी दिनेश चारण की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. लाजवाब बल्लेबाजी. आने वाले 21 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता. तेज तरार गेंदबाज, उससे भी तेज शॉट. रानीदान लंबे रन के साथ लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट. रिवर्सिप के अंदाज में एक बार फिर से फिर मिसफील होती हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. खास કરી આપણી વચ્ચે તુલસી બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી દયાલભાઈના પિતાશ્રી રામાભાઈ ગઢવી પણ ઉપસ્થિત છે. એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. वापसी करना यहां से बहुत जरूरी, क्योंकि प्रमुख गेंदबाज है अपनी टीम के रानीदान. फिलहाल एक गेम चेंजर बल्लेबाज स्ट्राइक पे है. दिनेश चारण की विकेट लेना बहुत जरूरी. ओहो बढ़िया गेंद थी लेकिन लकी रहे फिर से. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट. गेंद की पेस को यूज किया, हल्के हाथों से कट लगाया. दिनेश चारण कल का फॉर्म अभी तक बरकरार रखते हुए टीम मास आ जाएगी नैया. तेज चलती हुई टीम का स्कोर 69 रन. 7वें ओवर का खेल जारी. धीरे धीरे ये मुकाबला टीम मास आ जाए के पक्ष में, लेकिन वापसी करना जानती है टीम सोनल माइंस. काफी महंगा ओवर कहूंगा, बहुत महंगा ओवर. जैसी उम्मीद थी अपनी टीम को उस तरह इस ओवर में 4 चौके जड़ दिए हैं दिनेश चारण ने, और एक पीवी गढ़वी ने 3 चौके, माफ कीजिएगा, दिनेश चारण ने. इस गेंद पे या सिंगल लेंगे या बड़ी हिट के ले जाएंगे. जी हां, सिंगल ही लिया. ये एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है. इसी के साथ ओवर की समाप्ति, जाके स्कोर पहुंचा. इस ओवर में 19 रन आए. आने वाली 18 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता. ऐसा कौन सा गेंदबाज? शैलेश गढ़वी, आइकॉन प्लेयर टीम के जवाबदारी ली है. टूर्नामेंट में एक जबरी जाहिरात अची हुई है. जो कोपर प्लेयर मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज रो तो इनके कन्हैया मोबाइल तरफ थी आकर्षक स्मार्टफोन भरत भाई गढ़वी द्वारा देने में अची. तो कोई पण प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज थी तो थोड़ा एलईडी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाए प्रेक्षक. शैलेश गढ़वी और रिवर्सिप के अंदाज में खेलना चाहते थे. थैंक यू. खास કરી ગોપાલ એમ ગઢવી કાઠડા
प्रमुख मांडवी तालुका युवा भाजप तरफથી મેન ઓફ ધ સિરીઝ, બેસ્ટ બેટ્સમેન, બેસ્ટ બોલર, બેસ્ટ ફિલ્ડર દરેક પ્લેયરને આકર્ષક ગિફ્ટ દ્વારા આકર્ષક ગિફ્ટ આપવામાં આવશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ગોપાલ ગઢવી ફ્રોમ કાઠડા. शैलेश ये चले शॉट गेंद अब एलईडी स्क्रीन उठे जो छोकरा बैठा है जरा साइड में थी वने जरा नड़तरा थी बढ़िया वापसी. शैलेश गढ़वी की जितनी तारीफ की जाए उतने कम. मुकाबला फिर से बराबरी पे 16 गेंदों में 32 रन की दरकार. दिनेश चारण स्ट्राइक पे. पूरा भरोसा इस बल्लेबाज के पास, लेकिन फिलहाल 2 गेंद डॉट. ये चले शैलेश गढ़वी. ओ बढ़िया गेंद, उतनी बेहतरीन फील्डिंग कहूंगा. फिलहाल 1 रन से नहीं रोक पाएंगे. बेहतरीन गेंदबाजी का गुजारा चलता हुआ. शैलेश गढ़वी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. 15 गेंदों में 31 रन की दरकार. हर गेंद पे 2 रन बनाने होंगे अगर जो फाइनल में पहुंचना है तो. और स्ट्राइक पर आए हैं पीवी गढ़वी. पीवी की बात की जाए तो खामोश बल्ला, 10 गेंदों में 6 रन. लंबा हिट लगाना जरूरी. शैलेश ये चले राइट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद मिड विकेट की जा में धकेला. 2 खिलाड़ी वहां पर. थोड़ा सा फंबल, मात्र 1 रन. इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 1 कदम आगे. 72 रन. 8वें ओवर का खेल जारी. 14 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता. दिनेश चारण स्ट्राइक पे. उससे भी मशहूर गेंदबाज शैलेश गढ़वी. ये चले हवा में गेंद जाएगी, शायद दर्शक बन के रह जाएगी तो थोड़ा प्रेशर रिलीज होता हुआ दिनेश चारण के पास ऊपर. 11 गेंदों में 19 रन. लिटिल कैमियो क्रिकेट की भाषा में जिसे कहेंगे. दिनेश चारण के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा चौका. यहां पर अंतिम ओवर्स में गेम का रुख पलटते हुए दिनेश चारण गेंदबाज शैलेश गढ़वी को कुछ न कुछ यहां पर 13 गेंदों में 26 रन की दरकार. जैसे उम्मीद थी दर्शकों को कुछ ऐसा सेमीफाइनल मुकाबला हो जाए, उसी तरह होता हुआ मुकाबला सेमीफाइनल. विकेट की तलाश एक बार फिर से. हवा में गेंद भी मिस फील होती हुई फील्डर से, लेकिन शायद फील्डर पहुंच पाएंगे मिड विकेट के. रानीदान के द्वारा इस टूर्नामेंट में बेहतरीन से बेहतरीन फील्डिंग अभी तक देखने को मिली है. वर्मा नगर एक्सप्रेस रानीदान युवा क्रिकेटर 3 रन बचाए. टीम का स्कोर 77. 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता. लंबे रन के साथ, यंग टैलेंट के साथ रानीदान के अंदाज में खेलना चाहते थे, नाकाम हुए. जबरदस्त गेंद रानीदान के द्वारा. विकेट कीपर ने पूरा किया था. डॉट गेंद के साथ शुरुआत. जैसे उम्मीद थी कप्तान को उसी तरह भरोसा जताया, उसी तरह फिलहाल अभी तक खड़े उतरते हुए रानीदान गढ़वी. 11 गेंदों में 25 रन की दरकार.
ये टूर्नामेंट अच्छा गुजरा है रानीदान का। बात की जाए गेंदबाजी की तो बल्लेबाजी में दिनेश चारण का उससे भी अच्छा टूर्नामेंट। बेहतरीन गेंदबाज के सामने बेहतरीन बल्लेबाज, हाई वोल्टेज मुकाबला। 6 runs. What a shot this time from Dinesh Charan. Absolutely such a middle of the bat from way back. That's a clever batting from Dinesh Charan. What a shot. Such a game changer player from this keeper from tonight. Katra on the boys. काफी खराब गेंदबाजी कहूंगा रानीदान की। सोटो प्लेन गेंद थी। सही नसीहत से खेलते हुए दिनेश चारण का बल्ला आग उगलता हुआ। जी थैंक यू वेरी मच। और इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे को मैन स्पॉन्सर है, प्लीज ऑन स्क्रीन, जीके लक्ष्मी सीमेंट्स, उनकी ओर से खासकर हमारे बीच उपस्थित जीके लक्ष्मी की ओर से सुरेश भाई हल्की, उनके साथ महेंद्र भाई गढ़वी, दिव्यराज सिंह जडेजा, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, स्वागत करते। यस, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। इसी ग्राउंड के ऊपर पहले सीजन में महेंद्र गढ़वी के साथ मिले थे और इस बार सुरेश भाई हमारे बीच उपस्थित है। सुरेश सर आपका हार्दिक स्वागत। उनके साथ दिव्यराज सिंह जडेजा और उनके साथ हमारे भूत से पधारे सुनील भाई पटेल, स्वामीनारायण स्टील भूज, भाई पटेल और ऋषभ के अंदाज में चौका। पब्लिक रेडो रेड चालू करे थे, पब्लिक मौज में अची हुई है। 5-8-15 भावेश भाई पटेल, श्रीनाथ जी सेल्स दहीसरा, अरविंद भाई शियानी, अरविंद कंस्ट्रक्शन भूज, दीप भाई शोरठिया, हरिकेश ट्रेडकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड गांधीधाम, नैनी भाई पटेल भूज, केतन भाई वाणिया राधा एंटरप्राइज गांधीधाम, इन सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम। जेके लक्ष्मी सीमेंट खासकर इस टूर्नामेंट की हमारी स्पॉन्सर, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। स्वागत। एक बार फिर से बीच मैदान चले रानीदान। शॉट गेंद लपक कर खेला, मिड विकेट की जाम में गोविंद गेलवा जब तक थ्रो करते 1 रन, इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 88 रन, 7 गेंदों में 14 रन। क्या जाएंगे पीवी कटवी? यह स्ट्राइक दिनेश चारण के पास होगी। 7 गेंदों में 14 रन की दरकार। मुकाबला फिर से कांटेदार। बिग डिलीवरी अपकमिंग फॉर मिस्टर रानीदान गढ़वी, क्योंकि अंतिम गेंद, इस गेंद पर अगर विकेट मिलती है तो यकीनन सोनल माइंस की वापसी तय है, और अगर बड़ी हिट लगती है तो टीम मां सांचाई को थ्रू आउट होने का मौका। अंतिम गेंद, सबकी धड़कने तेज, सबकी निगाहें गेंद पर। ये चले इस बार गेंद ग्लो बॉल में डाली हुई गेंद थी, लेकिन अच्छी वापसी कहूंगा। फिलहाल स्ट्राइक पे रहेंगे मास्टर ब्लास्टर दिनेश चारण। 6 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। कमजोर दिल वाले ये ग्राउंड छोड़ दे। मैंने कल भी बोला था कि 6 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता थी, और मैंने वार्निंग दे दी थी कि दिनेश चारण कैपेबल बल्लेबाज है, और 3 छक्के लगाकर पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया था। टीम का स्कोर 88 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। डीप डिस्कशन बाय द बोथ टीम्स। गेंदों में 14 रन की दरकार। अब कप्तान किस गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपते, किस पे भरोसा जताते हैं, क्योंकि सेठ बल्लेबाज मानो के आग उगलता हुआ बल्ला दिनेश चारण का। धनराज गढ़वी फ्रॉम बढ़िया एक युवा गेंदबाज है, उस पे विश्वास दिखाया टीम सोनल माइंस के कप्तान ने। कुछ भी संभव है, तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। सोनल माइंस भी जीत सकती है, महासाजा 11 भी जीत सकती है, और टाई भी हो सकता है। मुकाबला काफी रोमांचक मोड में। मांडवी की क्रिकेट प्रेमी जनता इसी तरह का मुकाबला देखने के लिए आई है।
6 गेंदे 14 रन। फील्डिंग की बात की जाए तो फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, वाइडिश पॉइंट, शॉर्ट मिड विकेट, ये फील्डिंग रखी है गेंदबाज ने। बहुत अहम रोल होता है इस फील्डिंग का। जब आप गेंद छोड़ेंगे तो शायद मैच भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग करेंगे तो मैच भी जीत सकते हैं। धनराज गढ़वी स्ट्राइक पे रहेंगे, दिनेश चारण। और यूट्यूब की बात करूं तो लाइव टोटल 18,300 लाइव प्रसारण ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बढ़िया शॉट कहूंगा, लेकिन मना किया सिंगल लेने का, क्योंकि उस खुद में भरोसा है लंबी लंबी हिट लगाने में। लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। धनराज गढ़वी की लाजवाब गेंदबाजी। पब्लिक पूरी तरह से दर्शकों की ओर से आवाज आई है तो उन्हें जोर देते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम और जिस तरह से वानखेड़े स्टेडियम में आवाज आती है दर्शकों की, उसी तरह आवाज को जोड़ते हैं। क्योंकि अब कमेंट्री का आनंद सबने लिया है, दर्शकों की आवाज का आनंद लेते हैं। किस तरह से दर्शक हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, खासकर मांडवी की क्रिकेट प्रेमी जनता। उससे बेहतर जनता और कहां मिल सकती है। चलिए एक बार फिर से, क्या जेके लक्ष्मी सीमेंट 4 लगेगा, क्या जेके लक्ष्मी सीमेंट 6 लगेगा, या जेके लक्ष्मी सीमेंट विकेट? चलिए दर्शक के हवाले करते हैं ये ग्राउंड। धनराज तैयार। बढ़िया खेल, इंडिया जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्रिकेट की भाषा में जिसे कहते हैं बैंग ऑन टारगेट। कल जैसा माहौल, कल भी 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। वही दुस्तूर, वही मौका, वही प्लेयर, लेकिन टीम अलग और गेंदबाज अलग। दिनेश चारण मैन ऑफ द मोमेंट। सब है क्या कल का जो रवैया है। एक बार फिर से तैयार। धनराज और चारण हवा में, लेकिन फिलहाल रनआउट का खतरा हो सकता था। लगातार तीसरी गेंद नोट निकाली है धनराज गढ़वी ने। दिनेश चारण जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है। 3 गेंदों में 13 रन। क्या बात है, लाजवाब मुकाबला। और आपको बता दें ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो अभी आना बाकी है। जिस तरह से पहले अगर ऐसा है तो पिक्चर कैसा होगा वो सोच लीजिए। यस, भीमसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गढ़वी कप सीजन 2, 3 गेंदे 13 रन। इस गेंद पे बड़ा हिट चाहिए अगर जो फाइनल में प्रवेश करना है, तो तकरीबन एक लंबे हिट की दरकार में होंगे। दिनेश चारण तैयार। मुकाबला रिप्ले। कल भी चौथी गेंद पर इसी एरिया में छक्का लगाया था, आज भी चौथी गेंद पर वही एरिया पे दिनेश चारण का छक्का। वोल्टेज मुकाबला। अगर छक्का लगता है तो टाई मुकाबला। अगर 6 लगता है तो टाई होती है। अभी भी गेम में है मासा जाए। अभी भी अगर छक्का लगता है तो टाई की दहलीज पे ये मुकाबला होगा। बार बार ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिलता। हर गेंद पे रोमांच, हर गेंद पे रोमांच। कमजोर दिल वाले मुकाबला ना देखे। क्या मुकाबला रहा है। 1 गेंद 7 रन पिछली बार, और इससे छक्का लगता है तो टाई होगा। 1 गेंद 7 रन पिछली बार सी हो सकती, और देखा जाए तो
शिव शक्ति और सदगुरु का ऐसा मुकाबला रहा था। एक गेंद पे 6 रनों की जरूरत है, गेंद डॉट रही थी। अब यहाँ पे एक बार फिर एक गेंद 7 रन, छक्का लगता है तो मैच टाई होगा। चलिए दर्शक का वोटिंग कॉल ले लेते हैं, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं, आवाज आना चाहिए सभी का। चलिए, क्या यहां से सोनल माइन जीतेगी या फिर यहां से देखा जाए तो मां साचा 11 जीतेगी? जी हाँ, खेलेगी भी दोनों ही टीम, लेकिन जीतेगा भी चारण। ये भी है सुनील गड्डी के पास हीरो बनने का मौका। अगर छक्का लगाते हैं तो फिर से 50-50 के कगार पे मुकाबला, एक बॉल आउट देखने को, सुपर ओवर देखने को मिलेगा। Big pressure, what a game, what a drama, unbelievable cricket this time from tonight in semi-final. Big roller, big pressure and again. जैसे ये सेमीफाइनल खत्म होगा, जो दोनों फाइनलिस्ट जो रहेगी वो प्लीज स्टेज के पास आ जाएं, उसके बाद उनकी एंट्री होगी और टॉस विधि के लिए जाएंगे, ये खास ध्यान रखें। जो भी टीम जीतेगी वो स्टेज के पास आ जाए। यस, सोनल रूपा तैयार है, कौन सी टीम उनके सामने आएगी इस गेंद के बाद पता चलेगा। क्या ये मुकाबला टाई रहेगा? ऑन स्ट्राइक सुनील, गेंदबाजी पे धनराज। चलिए दर्शक, आपके वाले ग्राउंड हो रिवर्सिव के अंदाज में, और इसी के साथ ये मुकाबला सोनल माइन राइड जीतती हुई दूसरी बार टीम सोनल माइंस क्वालिफाई होती हुई इस बार चैंपियन होने का मौका। पिछले साल फाइनल हार गई थी और इस बार अपने इरादों को मजबूत रखकर फाइनल की दहलीज पर दोबारा टीम सोनल माइंस, वेल प्लेड टीम मां साचाई। एक समय था जब टीम मां साचाई फेवरेट थी। तराजू की तरह ऊपर नीचे होने वाला ये मुकाबला आखिरकार टीम सोनल माइंस की झोली में। थोड़ी देर बाद फाइनल मुकाबला होगा, कहीं भी मत जाइएगा। इससे भी बड़ा दिल धड़क मुकाबला मांडवी की क्रिकेट प्रेमी जनता के लिए थोड़ी देर बाद मिलेंगे। बेहतरीन खेल देखने को मिला था, लाजवाब खेल देखने को मिला, बेहतरीन से बेहतरीन मैच देखने को मिला। लाजवाब सेमीफाइनल ऐसा था, आप सोचिए फाइनल कैसा रहेगा।